शहरवासी, नगरवासी, देशवासी, प्रदेशवासी सबके लिए जनहित में कल्याणकारी रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे सदगुरु देव की जय। आप सबके बीच में मंचासीन लखनऊ डालीगंज के महान श्री शांति साहब जी विराजमान है। मैं पूज्य श्री साहब जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप इस श्रद्धांजलि सभा एवं सत्संग समारोह में अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सबों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। पूज्य श्री शांति साहब। बोले सतगुरुदेव की जय। आदरणीय संत समाज, भक्तभाव व भक्तगण, सरदामती माताएं तो बहनें, आज संत श्री भगवती साहब पूर्ण स्थिति में आए हुए हैं। सरल सीधे जैसा उनका स्वभाव था, अपने आगे अपने कार्यकाल में संश्री स्वरूप अपनी गति, अपना कारोबार, संस्था रक्षा करते हुए, जबकि मतलब से आपको को पता नहीं, देखा भी नहीं, संस्था को रक्षा करते हुए आज का बड़ा विशाल संस्था कायम है, प्रमाणित है। इसकी पूर्ण रूप से विकास करेंगे। विकास आगे आगे बढ़ता जाएगा, भक्तों का लाभ होगा। विकास करना भक्तों का अपने ज्ञान ये भाव लेकर के इनको समर्पण किया है, वो भाव को पूरा करना, यही श्रद्धांजलि उनकी पूरी होगी। सदगुरु कबीर एक साथ में बताए हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाठा अब समर्थ संभार। संत गुरुजन हम सबको संदेश यही देते हैं, जीवन में कार्य करो, भार मत लो। कार्य करना, जैसे यहाँ आज दूर दूर से भक्तगण, संतगण सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिसको जो कर्तव्य दिया गया कर्तव्य मान के कर रहे हैं। कर्तव्य मान के करने से भार नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। और कर्तव्य मान के जब व्यक्ति कर्तव्य नहीं करेगा, कर्तव्य मान के अगर यहाँ के व्यवस्थापक जो व्यवस्था जिनको सौंपी गई समय पर सारी व्यवस्था न करें, तो भंडारी क्या करेंगे? आए हुए व्यक्ति खुश होकर नहीं जाएंगे, वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं। ऐसे कर्तव्य मान के कार्य करने वाला व्यक्ति बंधन नहीं होता, उसमें कर्म बनते हैं। कर्तव्य ही तो कर्म है, कर्म कुछ और नहीं है कि कर्म किसी को आकाश पाताल से कर्म करना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है। कर्म तो कर्म है, कहा तुलसी परमान, कर्म हार करतार हो गए कर्म निदान। तो कर्तव्य करें, कर्तव्य मान के करें। पिता हैं
पिता की जो जिम्मेदारी मिली है, जो माता की जब जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कर्तव्य में आप दर्द न करें। उनका कर्तव्य है कि अपने को ठीक रीति से अपने को रहें। दुर्गुण दुराचार से हम अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते, तो हम दुर्गुण दुराचार अपने जीवन में न लावें कि जो अपना जैसा व्यवहार करें। पढ़ाना नहीं है, साथ साथ में जीवन की दिनचर्या जो हम बरतते हैं, बोलने की, खाने की, चलने की, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझें, अपने दुर्गुण दुराचार को त्यागें। संत गुरुजन यही संकेत करते हैं और यही संत गुरु के वचन को सुनना है। सुनना क्या, केवल सुन करके जीवन में अगर मोड़ ना आवे तो का सुनना। सुनना उसी कहते हैं जो जीवन अपने गुरुओं के वचन, संतों के वचन सुने, अपने जीवन में उतारें। नहीं उतारते तो ऐसे दशा होती है। जैसे कहानी एक है, जंगल में बहुत जानवर आते, उसमें एक हिरण तो जो है शब्दों में है समझाते हैं। 12 बजे मनुष्य के लिए यहाँ बार बार न मिली, कोई बबूरा तो खाएगा, अनार न मिली। जौन जौन करी हो कौन आगे आगे आई, छोड़ के आनी भैया करो भलाई, मनी हो जो नफरत को प्यार न मिली। भगवान वासुदेव साहब, अगर आप जहाँ रह रहे हो, जब बिछाड़ो साहब लेकिन नहीं गया, विशाल साहब में हाँ नफरत मत करके है। हाँ गलत व्यवहार करोगे, सृष्टि गलत होगी। एक उनकी देखो टीवी पर आवत है, पीड़ा पहुंचाए कई टेलीविजन पर राम कृपाल साहब, हाँ, अपने कर्मों के आप विधाता हो, तो उनका कुछ अपने न- दूसरा दिन है और हम लोग संत श्री भगवती साहब के श्रद्धांजलि समारोह में एकत्र हुए हैं। इसलिए हम सभी से चाहते हैं कि उनके यादगिरी में 2 मिनट का सभी लोग उनके याद में मौन रखें। बोलिए सदगुरुदेव की। कबीर की एक साखी है, जय खोजत कल को गया, घटही माए सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमान पे ताते पड़ गई दूर। हम लोग जिस तत्व को, जिस राम को, जिस आत्मा को या कहो भगवान को खोजते खोजते अनंतों जन्म हमारे बीत गए, फिर भी वो ना मिला। कबीर साहब कहते हैं कि जय खोजत कल तो गया। जिस तत्व को हम खोजते हैं, जिस भगवान भगवती को हम खोजते हैं, वो हमारे खोजने का तरीका ही गलत है। क्योंकि इसीलिए हमको वस्तु नहीं मिली, क्योंकि वस्तु कहीं अलग है, हम खोजते कहीं अलग है। कबीर साहब ने कहा है, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ। क्योंकि वस्तु अलग है, हम खोजते अलग है। अभी एक भारत में मंदिर है और हम ये जानते हैं, सभी यहाँ जो लोग भक्त मौजूद हैं करीब करीब सब कबीर पंथी हैं। और अगर हम सब कबीर पंथी हैं तो क्या हमारी सोच बदली है? हम
क्या कबीर पंथी के अनुसार चलते हैं। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उसमें ये बात नहीं कि पढ़े लिखे नहीं जाते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग भी जाते हैं। वहाँ ये मान्यता है कि जैसे यहाँ भी भंडारा होगा, वहाँ जो भोजन करते हैं आधा रख देते हैं पत्थर में, पत्थर कोई उठाता नहीं। दक्षिण में मंदिर है, कोई पत्थर उठाता नहीं है। और उसमें ये नियम है, मान्यता है कि जो लोग आते हैं बाहर से भक्त लोग, वही पत्थर पे पूरे कपड़ा पहने हुए लेटते चले जाते हैं, इधर से उधर जूट पूरे शरीर में लगा लेते हैं और पड़ोस में एक नदी वहां जाके स्नान करते हैं, उसी में लौट के। अब ये उनकी ये मान्यता है कि अगर वहां लौटने के बाद स्नान करेंगे तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आप ये सोच सकते हैं, क्या वहां लौटने से हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं? और ये बात नहीं कि ये दूसरे मत वाले मानते, करीब 75% करीब ये यही अंधविश्वास उनके अंदर भी है, जो वो राम का या भगवान का या किसी तरह के रामनवमी के उपलक्ष्य में या दुर्गा जागरण के अवसर पर ये सब सारी भ्रांताएं। अगर हम कबीरपंथी हैं, क्या हम सच्चे हैं कबीरपंथी? अगर हैं सच्चे कबीरपंथी तो जीव को या आत्मा को या अपने जो स्वरूप है उसको हम खोजते हैं, उस पर विचार करते हैं कि हम कौन है, हमारा बंधन क्या है, बंधन कैसे छूटेगा, इस पर विचार नहीं करते। बस भगवान का, जैसे वो रामायण में तो कहे कलयुग केवल राम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। अरे जब राम कलयुग केवल नाम धारा, क्या राम कबीर साहब क्या कहे, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा और पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुहार बोले हर पर पाप न जाने। कहने का मतलब है, जैसे गोस्वामी जी ने कहे कलयुग केवल नाम धारा। जब कलयुग में केवल नाम का विधान है तो कुछ भी करो, पाप करो या पुण्य करो, तो फिर क्या कर्म प्रधान विश्व रचना का जो शक्ति फल का, फिर कर्म का सिद्धांत बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी कर्म करो, जिंदगी भर पाप करो तो एक बार राम राम कह दो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब पाप राम का सुमिर से नष्ट होते हैं तो कर्म का सिद्धांत गलत हो जाएगा। और महात्माओं का सिद्धांत, सभी पंथाओं का सिद्धांत है कि कर्मों का सिद्धांत अकाट होता है, जो जैसा हम करेंगे वैसा फल हमको अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म को बहुत सोच विचार के करना चाहिए। अगर हम जो कुछ भी कर डालते हैं वो कभी वो अकाट हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। कर्मों का सिद्धांत भी अकाट होता है। कहते हैं जैसा करे तो पैसा पावे और सांझे देश सकारे पावे। हम जो कुछ भी करते हैं, आज हम ये नहीं देखते, हम चोरी से भी कर डालते हैं कोई काम, तो ये कोई देखे या न देखे, जो हमारे अंदर आत्मा है, जीव है, वो देख रहा है, जो हमारी आत्मा है वो देख रही है। जो वो कोई भी काम करेंगे वो हमारे आत्मा के अंदर छाप करती है, वो मिट नहीं सकती है। वही छाप हमको जन्म मरण का दुख है। तो हम कह रहे थे, जिन खोजत कल को गया, जिस आत्मा को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को हम खोजते खोजते हमारे अनंत जन्म बीत गए। इस पर हम एक छोटी सी कहानी आप सबको बताएंगे। कहते हैं कि परमात्मा ने जब ये संसार की